गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट जीपीसी डूंगरपुर। VB.NET में आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर दो मंकीज़ हैं। तो नीचे जो बड़ा मंकी है वो पेरेंट है और ऊपर जो बैठा है वो उसका चाइल्ड है। तो जो पेरेंट है उसको हम बेस बोल सकते हैं और जो बच्चा है वो उससे डिराइव हुआ है पेरेंट से। अगर प्रोग्रामिंग से हम इसको कोरिलेट करें तो प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है जिसमें क्लासेस होती है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो नीचे बड़ा मंकी दिख रहा है उसको हम बेस क्लास मान सकते हैं और ऊपर जो छोटा बच्चा है उसको डिराइव्ड क्लास। ठीक है, तो हमारी क्लासेस भी ऐसी होगी, जो पेरेंट क्लास होगी वो बेस क्लास होगी और जो उसका चाइल्ड क्लास होगी वो डिराइव्ड क्लास होगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि जो डिराइव्ड क्लास है उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसमें फीचर्स हैं, वो कौन से आएंगे? बेस क्लास वाले। बेस क्लास वाले तो होंगे, उसके अलावा भी उसमें कुछ हो सकते हैं। ठीक है, जैसे बेस क्लास में आप देख सकते हो उसके शरीर का जो स्ट्रक्चर है, कितने हाथ है, पैर है, आंखें, नाक, कान, मुंह, सारी चीज़ें हैं वो पेरेंट से ही चाइल्ड में आएगी। तो ऐसे ही हमारी जो बेस क्लास होगी उसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी डिराइव्ड क्लास के अंदर सीधे के सीधे ट्रांसफ़र हो जाएगी। हमें दोबारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो हम आगे और देखेंगे। तो ये एक ओवरव्यू आपके समझ में आया होगा कि बेस क्लास क्या होती है और डिराइव्ड क्लास क्या होती है। Inheritance allows us to define a class in terms of another class which makes it easier to create and maintain an application। तो इनहेरिटेंस हमें अलाउ करती है, मतलब प्रोग्रामर को अलाउ करती है कि हम एक जो पहले से क्लास बनी हुई है उससे ही एक नई क्लास डिराइव कर लें। ठीक है, इनहेरिटेंस को हिंदी में बोलते हैं वंशानुक्रम। एक के बाद में एक जैसी पीढ़ी चलती रहती है। This also provides an opportunity to reuse the code functionality and fast implementation time। तो इसका फ़ायदा क्या है कि जो हमारा कोड है उसको हम रीयूज कर सकते हैं। एक बार हमने कोड बना लिया बेस क्लास में, अब जहाँ भी हमें उसको यूज करना है तो उससे हम जो क्लास डिराइव करेंगे तो उस बेस क्लास को इनहेरिट कर लेंगे उस क्लास के अंदर। तो वो कोड हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, इसको बोलेंगे कोड को रीयूज करना। ठीक है, ध्यान से सुनिए, एग्जाम में पूछा जाएगा ये कि इनहेरिटेंस के क्या फ़ायदे हैं या कोड को रीयूज कैसे करते हैं। तो कोड को रीयूज कर रहे हैं हम, इनहेरिटेंस को यूज़ करते हो। तो देखिए कितनी अच्छी चीज़ है ये इनहेरिटेंस। साथ में क्या होता है, जब कोड को रीयूज करते हैं तो दोबारा हमें कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा कितना सारा टाइम बच जाता है। टाइम बच गया मतलब हमारा सॉफ्टवेयर है वो फास्ट बना सकते हैं हम। जहाँ 2 महीने लग रहे थे उसकी जगह हम 1.5 महीने में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो फास्ट इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो एक प्रोग्रामर का टाइम बच गया, तो सॉफ्टवेयर जल्दी तैयार हो गया। जल्दी तैयार हो गया तो कॉस्ट भी बच गई। अगर 2 महीने तक की सैलरी देनी पड़ रही थी उसकी जगह 1.5 महीने तक की सैलरी देनी पड़ रही है। तो बहुत सारे इसके फ़ायदे। सिस्टम में स्पेस भी बचेगा, मेमोरी स्पेस। When creating a class, instead of writing completely new data members and member functions, the programmer can designate that the new class should inherit the members of an existing class। तो क्लास बनाते समय पूरी तरह से नए डेटा मेंबर्स या डेटा के जो मेंबर फंक्शंस हैं जो उनको दोबारा लिखने की बजाय हम क्या करते हैं कि नई जो क्लास है वो मौजूदा जो क्लास है उसी को इनहेरिट कर लेती है। This existing class is called the base class and the new class is referred to the derived class। तो जो एग्जिस्टिंग क्लास है उसको हम बोलेंगे बेस क्लास, जो पेरेंट क्लास है। उससे जो क्लास डिराइव हुई रहे उसको बोलेंगे डिराइव्ड क्लास, या हम उसको बोलेंगे चाइल्ड क्लास। बेस एंड डिराइव्ड क्लासेज।
ए क्लास कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम मोर देन वन क्लास और इंटरफेस। तो एक क्लास है उसको हम डिराइव कर सकते हैं एक से ज़्यादा क्लासेज से या इंटरफेस से। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे जावा के अंदर क्या होता है कि इनहेरिटेंस नहीं होता, मतलब एक क्लास का एक ही पेरेंट होगा, दो क्लासेस से एक क्लास हम डिराइव नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम इंटरफेस करते हैं, क्योंकि इंटरफेस को एक से ज़्यादा इंटरफेस को हम इनहेरिट कर सकते हैं। तो इनहेरिट करने का फ़ायदा क्या होगा कि ये डेटा और फंक्शन दोनों को काम में लेगा फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेज और इंटरफेसेस। अब यहाँ पर हम एक कोड देख सकते हैं कि कैसे हमारी क्लासेस बनती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लास आता है, क्लास से पहले एक्सेस स्पेसिफायर होता है कि पब्लिक रहेगी कैसी रहेगी क्लास, और क्लास के बाद में रहता है और एंड क्लास लिखते हैं, ये तो बेस क्लास हो गई। उसके बाद में डिराइव्ड क्लास। तो डिराइव्ड क्लास में क्या करते हैं, क्लास, यहाँ डिराइव्ड क्लास का नाम, फिर कोलन, इनहेरिट्स मतलब इनहेरिट करेगी, किसको करेगी, बेस क्लास का नाम, और एंड क्लास, और यहाँ पर बीच में इसकी बॉडी रहेगी क्लास की। द सिंटेक्स यूज्ड इन VB.NET फॉर क्रिएटिंग डिराइव्ड क्लास इज एज फॉलो। तो ये हमने ऊपर देख लिया सिंटेक्स। कंसिडर a base class myShape and its derived class myRectangle and myBox। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि हमारी जो बेस क्लास है उसको हमने नाम दिया है myShape, और उसकी दो डिराइव्ड क्लास बनाई है हमने, myRectangle और myBox। आइए इस कोड को समझते हैं हम। सबसे पहली लाइन है बेस क्लास, ये सिंगल कोट लगा रखा है। तो ये क्या होता है, कमेंट होता है। जैसे सिंगल कोट लगाएंगे कमेंट, तो कमेंट को कंपाइलर द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर के लिए नहीं है, ये प्रोग्रामर के लिए बना हुआ है, इंसानों के लिए बना हुआ है, ताकि हम प्रोग्राम को अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पर हमने लिखा है बेस क्लास, मतलब ये नीचे लाइन लिखी है उसके बारे में बताया कि हम ये बेस क्लास बना रहे हैं। क्लास myShape, myShape है वो हमारी बेस क्लास का नाम है। उसके बाद में हमारे जो वेरिएबल्स हमें बनाने हैं, और वेरिएबल्स हम यहाँ एक्सेस स्पेसिफायर है प्रोटेक्टेड बनाए हमने, विड्थ, लेंथ और हाइट, तीन वेरिएबल बनाए, और तीनों इंटीजर टाइप के हैं। फिर हमने एक फंक्शन बनाया है पब्लिक सब। फंक्शन का नाम क्या है, सेट विड्थ। ठीक है, फंक्शन बोलो या आप मेथड बोलो। सेट विड्थ बनाया, इसके अंदर हम क्या है, विड्थ को सेट करेंगे, तो विड्थ इक्वल टू W। फिर हमने लेंथ को सेट किया, लेंथ इक्वल टू L। फिर हाइट को सेट किया, हाइट इक्वल टू H। एंड क्लास। तो ये तो हमारी बेस क्लास हो गई। अब इसके अंदर जो कोड हमने लिखा है उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं और दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास है, डिराइव्ड क्लास का नाम है myRectangle, कोलन इनहेरिट्स, किसको इनहेरिट करेगी, myShape को। तो myShape के जो तीनों फंक्शन हैं, हाइट, विड्थ और लेंथ सेट करने वाले हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी, क्योंकि हमने इनहेरिट कर लिया है। तो जितनी भी चीज़ें हैं हमारी बेस क्लास के अंदर वो सारी आ जाएगी। अगर प्राइवेट बनाई हुई है तो वो नहीं आएगी, बाकी सारी आ जाएगी। फिर हमने जो डिराइव्ड क्लास है myRectangle, उसमें एक फंक्शन बनाया है गेट एरिया एज इंटीजर, और यहाँ रिटर्न कर दिया विड्थ इंटू लेंथ। तो यहाँ पर हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया रेक्टेंगल का, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करके। एंड फंक्शन हो गया एंड क्लास। फिर हमने एक डिराइव्ड क्लास और बना दी myBox। myBox भी इन्हें myShape को, और यहाँ पर myBox है उसका हम कर रहे हैं वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला होता है विड्थ इंटू लेंथ इंटू हाइट। तो ये इसका वॉल्यूम आयतन इसका कैलकुलेट कर। फिर क्लास myShape टेस्ट, एक नई क्लास बनाई, उसके अंदर हमने लिखा मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन को हमने कर दिया शेयर्ड। जब शेयर्ड, तो उसमें हमने देखा कि जो शेयर्ड डेटा मेंबर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, जैसे हम शेयर्ड लिखते हैं उनको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, बिना ऑब्जेक्ट के उसको कर सकते हैं। अब इसमें हमने एक फंक्शन है
डिम रेक्ट एज माई रेक्टेंगल। तो माई रेक्टेंगल जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया रेक्ट, और रेक्ट के साथ हमने सेट विड्थ और सेट लेंथ दोनों फंक्शन कॉल किए, और विड्थ कितनी सेट कर दी 15 और लेंथ कर दी 70। प्रिंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये कमेंट है हमारा, और कंसोल डॉट राइट लाइन से हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट करेंगे रेक्ट डॉट गेट एरिया। फिर हमने माई बॉक्स क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया बॉक्स, और हमने बॉक्स के साथ सेट करती इसकी विड्थ लेंथ हाइट 10 20 और 30, और वॉल्यूम कैलकुलेट किया बॉक्स डॉट गेट वॉल्यूम। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसका आयतन कैलकुलेट हो गया और उसको प्रिंट करवा दिया। अब इसका हमारा आउटपुट आ जाएगा रेक्टेंगल 1050 और वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 6000। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस वो सभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में होता है। ये सी लैंग्वेज में नहीं देखने को मिलेगा हमें, क्योंकि सी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट उनमें सब में इनहेरिटेंस देखने को मिलेगा। फीचर है वो, लॉजिक है वो इसका कॉमन ही है, सेम ही है कि पेरेंट क्लास है बेस क्लास है, तो हम इनहेरिट करेंगे चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास में। बस इनका जो सिंटेक्स है वो अलग अलग प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज हो सकता है। यहाँ पर हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स बनाए हैं, और आप अगर इस वीडियो को और ये नोट्स का PDF फाइल इनको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।